श्री पंचदशी सातवां प्रकरण तृप्ति दीप प्रकरणम। आत्मानं चेत विजानीयात बृहदारण्यक उपनिषद है। इस श्रुति का अभिप्राय इस तृप्ति दीप नाम के प्रकरण में भले प्रकार विचारा जाएगा। यानी अपने आप को यदि भली भांति जान लिया जाए तो अपना जो आपा है सो आनंद रूप होने से जानने वाला तृप्ति का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है या परम शांति का अनुभव करता है। उससे जीवन मुक्त महाशयों को जो अलौकिक तृप्ति रहा करती है वह स्पष्ट विदित हो जाएगी। अलौकिक तृप्ति रहती है किसको जानकर? आत्मा को जानकर। आत्मा को जाना कैसे जाता है? पहले विवेक कर लो, जो अनात्मा है उसको छोड़ दो, ठीक है। जो अंत में बचता है अनात्मा को छोड़ने के उपरांत, ठीक है, उससे अपनी वृत्ति को एक कर दो कि वही है जिसको मैंने छोड़ा सो कल्पित था। बस खत्म हो गई बात। जब छोड़ते हैं तब केवल छोड़ते हैं कि ये मैं नहीं हूं, लेकिन जब अपना आपा मिल जाता है, विश्राम मिल जाता है, तो हम पलट के क्या कहते हैं? जिसको छोड़ा था वो है ही नहीं, मिथ्या है। बल बढ़ गया ना। हाँ, तो दिखे तो भी उसको नकार देते हैं। अब तुमसे हम नहीं डरते है? जैसे बच्चा है दूसरे बच्चों से डर रहा है, ठीक है, लेकिन इधर उधर भागते भागते अपने पिता के हाथ को पकड़ लिया। पिता के हाथ को पकड़ा, किसी से नहीं डरता मैं। आ जाओ जिसको आना है। ठीक है, ऐसे ही है। यह जो मन है या बुद्धि है, जब वो परमात्मा को खोजते खोजते परमात्मा का हाथ पकड़ लेती है ना, फिर माया को बोलती है अब नहीं डरता मैं, आ जाओ जिसको आना है। माया आभास के द्वारा जीव और ईश्वर का निर्माण किया करती है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। सो ये जीव और ईश्वर दोनों ही कल्पित हैं। जीव और ईश्वर, समझो, जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों कल्पित है। जीव में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, जिसको आप चिदाकाश में ब्रह्म कहते हैं, है ना, उसका बिंब सत्य है। और ईश्वर में जो प्रतिबिंब है उसका बिंब सत्य है। तो उसका जो बिंब बना है वो निकाल दीजिए तो वो कल्पित हो जाते हैं। यानी अंतःकरण की घेरे में आया हुआ, माया के वश हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब है ना, उसी को तो जीव कहते हो। और माया के घेरे में आया हुआ, माया के वश हुआ नहीं, माया को वश किए हुए जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, उसी को तो तुम ईश्वर कहते हो। चाहे प्रतिबिंब कह दो चाहे चैतन्य ही कह दो, प्रतिबिंबवाद में उसको प्रतिबिंब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आभास रूप में रहता है ना। पूर्ण अनुभव तो इनके अभाव पे ही होता है, इसके लिए उसको प्रतिबिंब शब्द से या आभास शब्द से, आभासवाद वाले आभास शब्द से कहते हैं, प्रतिबिंबवाद वाले प्रतिबिंब शब्द से कहते हैं। कोई भी बात ले लो, बात वही है। इन दोनों ने शेष संसार की कल्पना कर डाली है। ईश्वर ने ईश्वर सृष्टि की और जीव ने जीव सृष्टि की। ये दोनों अपने अनुभव में तो आती ही आती है। मकान बाहर खड़ा है तो ईश्वर सृष्टि का है, अब तुमने उसकी स्मृति बना डाली तो जो स्मृति है तुम्हारे भीतर उस मकान को लेकर के वह तुम्हारी सृष्टि हुई। एक तरह से बात यही हुई कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा और बच्चों ने कॉपी में उतार लिया। अब टीचर ने तो शुद्ध शुद्ध लिखा, अब कोई कैसा उतार रहा है, कोई कैसा उतार रहा है। जो एकदम टीचर के जैसा उतारता है वो पास हो जाता है, लेकिन उसमें हेर फेर नहीं करता।
जो जैसा है उसको वैसा देखता है, वैसा लिखता है। अब जो बीच में गड़बड़ी कर देते हैं, अपने अपने मन की कल्पना उसमें मिला देते हैं, तो वही तो फेल होते हैं। जैसा पढ़ाया गया वैसे पढ़ो, वैसा लिखो। जिसको सत कहा गया उसको सत कहो, जिसको असत कहा गया उसे असत कहो, जिसे सुखरूप कहा गया उसे सुखरूप कहो, जिसे दुखरूप कहा गया उसे दुखरूप कहो। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं। जो कूटस्थ है, सुखरूप है, अंतर्यामी है, प्रकाशक है, उसको नहीं जानते तो उसका गुणधर्म देह पर डाल दिया। ठीक है, तो उल्टा लिखेंगे तो नंबर थोड़ी ना मिलेगा, पहले ही होएंगे ना। ईक्षण से लेकर उसने बहुभाव का ईक्षण किया, यानी संकल्प किया कि मैं जीव रूप से इस सृष्टि में प्रवेश कर जाऊं, कि सब सृष्टि तो ईश्वर की बनाई हुई है। उन्होंने ईक्षण किया संकल्प से कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह सारी सृष्टि तो ईश्वर की बनाई हुई है, जागृत से लेकर मोक्ष पर्यंत यह संसार जीव का बनाया हुआ है, क्योंकि वही अपने आप को जागता हुआ या मुक्त होता हुआ माना करता है, वह इसमें अभिमान रखता है। यदि यह जीव साधना करके इन सब अवस्थाओं में से अपना अभिमान हटा ले तो जागृत आदि संसार का एक पदे ध्वंस हो जाए, यानी एक बार में ही विध्वंस हो जाए। तो इसमें करना क्या है? विवेक करके अपना अहंता ममता दृश्य से हटा लेना है। यही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि कूटस्थ असंग और चित्त स्वरूप ही है, तथापि देह इंद्रियां आदि के अध्यास रूपी भ्रम का आधार भी बना हुआ है। वह असंग आत्म तत्व ही अनोन्याध्यास की पकड़ में आकर जब परमार्थ दृष्टि से सदा असंबद्ध रहने वाली बुद्धि में ठहर कर जीव बन जाता है, तब ऐसे उस जीव को ही श्रुति में पुरुष कहा जाता है। यानी कि जो कूटस्थ तत्व है वो तो असंग है, ज्ञान रूप है, निर्विकार है, और उसके ऊपर ही देह इंद्रियों आदियों की कल्पना की गई है। तो जो अहमता है, या जो क्या कहते हैं कि वृत्ति रूप अहमता है या आभास रूप अहमता है, या जो कल्पित अहमता है, विचार करोगे तो जो मिलेगी नहीं, विचार करोगे तो कूटस्थ ही मिलेगा। लेकिन कूटस्थ का ज्ञान न होने के कारण जो कल्पित अहमता जन्म लेती है, उसका अस्तित्व तो कूटस्थ के कारण है, लेकिन वह कूटस्थ को नहीं जानती और देह इंद्रियों को जानती है, तो देह इंद्रियों के साथ मिलकर के वही अपने को माना करती है ना, तो उसी का नाम फिर पुरुष हो जाता है। जीव शब्द के अर्थ में से हम अधिष्ठान भूत कूटस्थ चैतन्य को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर कूटस्थ को छोड़ दिया तो जीव शब्द तो रहेगा ही नहीं। वे जीव के लिए जगह तो होनी चाहिए। बुद्धि आदि की कल्पना का अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य ही है। जब बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाता है तब उसे हम जीव कहते हैं। केवल चिदाभास को हम जीव नहीं कहते, क्योंकि अधिष्ठान अर्थात कूटस्थ चैतन्य के सहित ही यह जीव मोक्ष या स्वर्ग आदि के साधनों का अनुष्ठान करने का अधिकारी होता है। केवल चिदाभास को मोक्ष आदि का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बिना अधिष्ठान की भ्रांति आरोप्य पदार्थ लोक में कहीं भी देखी नहीं जाती। इस कारण जीव शब्द के अर्थ में हमें कूटस्थ चैतन्य को रखना ही पड़ता है। यदि हम कूटस्थ तत्व को नहीं रखेंगे तो मोक्ष आदि में अन्वयी कौन होगा, अर्थात इन मोक्ष आदि को भोगने वाला कौन होगा, क्योंकि आभास तो यही नष्ट हो जाता है। यानी कूटस्थ तो रहता ही रहता है। अरे भाई, अधिष्ठान को ही हटा दोगे तो कोई बात कैसे कही जाएगी,
जीव कैसे रहेगा या जीवन मुक्त कैसे रहेगा? जीवन मुक्त जिस आनंद का अनुभव करता है उसके लिए भी तो आधार की जरूरत है, अधिष्ठान की जरूरत है, उसी को तो कूटस्थ कहते हैं। वह जीव जब तो अधिष्ठान अंश संयुक्त अर्थात कूटस्थ सहित ब्रह्म भाग चिदाभास युक्त दोनों शरीरों का अवलंबन ले लेता है, अथवा यूं कहो कि उन दोनों शरीरों को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब वह समझने लग पड़ता है कि मैं क्षुद्र संसारी प्राणी हूँ। यानी कि एक स्थूल शरीर हो गया, दूसरा सूक्ष्म शरीर हो गया। उन दोनों में उसकी अहमता हो गई कि यही मैं हूँ, तो उसी को संसारी कहा जाता है, क्षुद्र प्राणी कहा जाता है। जब तो वही जीव भ्रम आंश दोनों देहों सहित चिदाभास को तिरस्कृत कर देता है, उसको मिथ्या समझकर उनकी परवाह नहीं करता। ऐसा करने से जब अधिष्ठान की प्रधानता हो जाती है, तब वह जीव अधिष्ठान भूत कूटस्थ स्वरूप ही हो जाता है। जब वह शुद्ध आत्म स्थिति में आ जाता है, तब वह जाना करता है कि ओहो, मैं तो चिदात्मा हूँ, मैं तो असंग हूँ। यानी जब देह इंद्रियों आदि की उपेक्षा कर देता है, अपने स्वरूप को जानकर तदनुरूप वृत्ति बनाता है, तो पहचान लेता है कि मैं वही हूँ। यह जो भ्रम के कारण कूटस्थ में जो प्रतिबिंबित हो रहे हैं, वह मैं नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। कल्पना मात्र से मनोराज्य से अपना लेना देना नहीं होता, ठीक है, ऐसे इनसे भी अपना कोई लेना देना नहीं है। देखो, असंगता में खड़े रहने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। एक तो समझ चाहिए कि भाई इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। संबंध होवेगा तो कर्तव्य आ जाएगा। जैसे तुम्हारा किसी से कोई संबंध है, मित्र है, तो क्या कहा जाता है, जहि न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है ना, उसको बड़ा भारी पाप लगता है। तो तुम अगर किसी के मित्र हो गए तो तुम्हारा कर्तव्य क्या हो गया, उसके सुख में सुखी रहो, उसके दुख में दुखी रहो। नारायण। तो असंग होने के लिए संबंध रहित होना जरूरी है, कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। यही कारण है कि लोग जो है एकांत में चले जाते हैं प्रारंभ में, जहाँ ज्यादा कोई लोक संपर्क ना होवे, फिर कुछ काल तक तो अपने ज्ञान को पुष्ट कर लिया जाए, फिर जाकर के उसको आगे बढ़ाने के लिए आप जा सकते हो थोड़ा जहाँ आकृतियां दिखाई देती हो। जैसे आम के जो पेड़ लगाए जाते हैं, तो उसको पनपाया कहीं और जाता है, जब थोड़ा मजबूत हो जाता है तो फिर उसको बड़ा हो जाता है ना, 2-3 फीट का मजबूत हो जाता है, तो फिर उसको दूसरी जगह ले जाके लगाते हैं। तब तक उसका अच्छे से खाद पानी दे के एक जगह पर पौध लगाई जाती है। ऐसे ही जहाँ विवेक बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, ज्ञान विचार में अनुकूलता है, ऐसी जगह पर रहा जाता है कि वो जो विवेक है, वैराग्य है, आत्म तत्व का निश्चय है, थोड़ा पुष्ट हो जाए। फिर उसको ले जाके कहीं फिर भी रखो, थोड़ी 19-20 जमीन होती है तो भी वो पनप जाता है, सरवाइव कर जाता है। जबकि असंग चिदात्मा में, जो कि अविषय है, जिसमें विषय नहीं है, अहम आकार अथवा मैं भाव का होना ठीक ही नहीं है, तो फिर वह यह क्यों कर जान सकता है कि मैं असंग हूँ। भाई उसमें अहम भाव तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो असंग है। अरे भाई, मैं असंग हूँ ये बुद्धि वृत्ति कहती है, जो असंग है वो थोड़ी ना कहता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भाई उसमें तो हो नहीं सकता, तो मैं असंग हूँ यह कौन कहता है।
तो कहते हैं कि अहम के 3 अर्थ होते हैं, एक मुख्य अर्थ है, 2 उसके अमुख्य अर्थ होते हैं। भाव यह है कि मुख्य रूप से तो अहम प्रतीति का विषय आत्मा हो ही नहीं सकता, परंतु लक्षणा से उसको अहम कहा ही जा सकता है। या इसको ऐसे समझ लो कि भाई देह में अहमता किसने डाली? बुद्धि ने डाली ना नारायण। बुद्धि में तो संस्कार पड़े हैं कि यह मैं हूँ, बुद्धि तो समझती है। तो यानी तुम्हारी बुद्धि वृत्ति स्वतंत्र है किसी में भी अपना अहमता और ममता करने के लिए। पहले जो होते थे ना, जैसे कहानी पढ़ते थे, बोले राक्षस होता था, बोले कि इसको कितने मारो नहीं मरेगा। बोले क्यों? बोले इसकी जान जो है ना तोते में बसती है। ऐसी कहानी पढ़ी है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? असुरों में भी तुमने पढ़ा होगा कि वो बहुत सारे रूप बना लेते हैं, उसमें उनका एक मुख्य रूप होता है। तो मुख्य रूप को मारोगे तो मरेगा, माइक रूप को कितने मारोगे वो नहीं मरेगा। तुम्हारी बुद्धि में यह सामर्थ्य है नारायण कि वो अपनी अहमता कहीं भी रख सकती है, और जितनी प्रबलता से रखेगी ना उसको वैसा ही भासेगा। अरे जब देह में अहमता तुम्हारी आ गई तो कहीं भी आ सकती है। जैसे भाई इसी पे तो सारी चीजें रखी हुई हैं। लोग अपने मानस शरीर को बनाते हैं और अपनी ममता उसमें डाल देते हैं, और वो घूम रहा है देह तो यहीं बैठा रहता है। और कृष्ण भगवान क्या करते थे कि एक मानस शरीर नहीं 100 मानस शरीर बना लिए और सब में अपनी ममता डाल दी, और वो सब घूम रहे हैं। तो ये अहमता जो होती है ना, ये चैतन्य में प्रतिबिंब मात्र होती है। या जो चिति तत्व है उसमें कितने ही हिस्से में अहमता डाली जा सकती है। वो 1 कण में डाल दे, या 1 फुट में डाल दे, कि 1 किलोमीटर में डाल दे, हर जगह अहमता स्फुरित हो सकती है। जैसे आप ऊपर के लोकों में जाओ तो वहां तुम वृक्ष से पूछोगे कि हे वृक्ष, ये इधर जाने का रास्ता, मतलब फलानी जगह जाने का रास्ता किधर से जाता है, तो तुमको प्रकट होके बता देगा कि उधर जाता है। नहीं, वो बोलता है। पहाड़ से पूछोगे ना तो वो भी बोलेगा, पानी से पूछोगे तो भी बोलेगा। तो बोलना बिना अहम के थोड़ी ना होता है। उसका अहम उत्पन्न होता है, उत्तर देता है और लीन हो जाता है। तो यह स्वभाव है किसका? बुद्धि का, जो चेतन तत्व में प्रतिबिंबित है। अहमता करने में वो समर्थ है नारायण। ठीक है, तो वह दृश्य में अहमता कर सकती है, तो दृश्य के प्रकाशक में भी अहमता कर सकती है। भाई जो प्रकाशक है, हम उसको थोड़ी ना बोल रहे कि तू अहमता कर। हम तो उसको बोल रहे हैं ना अहमता करने के लिए, कि जिसने उल्टी अहमता की हम उसी को बोलते हैं उस उल्टी अहमता करने के लिए। हाँ, तो इसको इतना कठिन बनाने की जरूरत नहीं है, इतना आसानी से इसको समझा जा सकता है। कूटस्थ और आभास, इन दोनों का स्वरूप अनन्याध्यास की आंच में पिघलकर जब एकता को प्राप्त कर लेता है। कूटस्थ और अध्यास, इसको ऐसे समझो ना यार, इन्होंने जो है ना सत को लेकर विवेक कराया है। हम लोग ना चित्त को लेकर विवेक करते हैं, तो चित्त को लेकर विवेक करना आसान हो जाता है। इसके लिए पंचदशी में थोड़ी कठिनता, दुरूहता आ गई है। कूटस्थ और आभास को लेकर विवेक कराया। हम लोग कौन सा विवेक करते हैं? दृष्टा और दृश्य का। दृष्टा और दृश्य के बीच में गांठ पड़ गई, उसी को हम चिज्जड़ ग्रंथि बोलते हैं। और इन्होंने कूटस्थ और आभास के बीच में गांठ पड़ाई है, अनन्याध्यास। यही कारण है कि आपको थोड़ा इसका अर्थ समझने में कठिनता महसूस होती होगी। क्यों? क्योंकि जब आप दृष्टा बोलते हैं तो तुरंत अनुभव में अदृष्टि आ जाती है, लेकिन हम कूटस्थ बोलते हैं ना, तो कूटस्थ बिना ज्ञान के कूटस्थ समझा नहीं जाता। कूटस्थ को समझने के लिए ज्ञान वृत्ति अलग और कूटस्थ अलग। लेकिन जब तुम दृष्टा बोलते हो तो वो तो मैं ही हूँ,
तो तुरंत पकड़ में आता है, लेकिन कूटस्थ तुरंत पकड़ में नहीं आता। यही कारण है कि इसको समझना थोड़ा कठिन पड़ता है। इति मे मता, ऐसा मेरा मत। तो भाई दोनों कूटस्थ और आभास दोनों मिल गए। हालांकि मिले हुए दिखाई देते हैं, मिलते नहीं है। तब यही अहम शब्द का मुख्य अर्थ कहलाता है। इसको इस अहम का मुख्य अर्थ इसीलिए कहते हैं, कूटस्थ और चिदाभास के इसी हिले मिले स्वरूप को जिनको विवेक नहीं है, वे सभी मूढ़ लोग अहम शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया करते हैं। इसी को अहम अर्थ भी कहा जाता है। अधिक संख्या में इसी अर्थ में अहम शब्द का प्रयोग करने वालों की है, इसी से इसे मुख्य मान लिया गया है। अब तो जब तो यह समझ लिया जाए कि आभास अलग है और कूटस्थ तत्व अलग है, तब अलगाए हुए वे दोनों अहम के अमुख्य अर्थ हो जाते हैं। क्योंकि तत्वज्ञानी लोग लौकिक और वैदिक व्यवहारों में कभी कूटस्थ को अहम कहते हैं, कभी अकेले चिदाभास को अहम कह देते हैं। भाव यह है कि क्योंकि कूटस्थ और चिदाभास का जो मिश्रित रूप है वही सर्वजनीन व्यवहार का विषय हो रहा है, इससे उसे तो अहम का मुख्य मान लिया है। दोनों के विविक्त रूपों का व्यवहार तो बहुत थोड़े से मनुष्य सो भी कभी ही करते हैं, इसलिए उसे अमुख्य अर्थ कहा जाता है। बात समझ में आ रही? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञानी पुरुष जब लौकिक व्यवहार में मैं जाता हूं ऐसा बोलता है, तब वह चिदाभास को कूटस्थ तत्व से पृथक करके चिदाभास को अहम नाम से कहना चाहता है। अरे मैं जाता हूं तो भाई शरीर की दृष्टि से ही बोलेगा ना, आत्मा तो कहीं आवेगा जावेगा नहीं ना। वही ज्ञानी पुरुष शास्त्रीय दृष्टि को लेकर कभी कभी चिदाभास से हीन केवल कूटस्थ तत्व में भी अहम शब्द का प्रयोग करता है कि मैं असंग हूं, मैं चिदात्मा हूं। तो इतना तो ऐसे भी समझ में आता है कि किस समय आप मैं का प्रयोग किस चीज के लिए कर रहे हैं। ज्ञानित्व और अज्ञानित्व दोनों ही आत्माभ्यास को ही होते हैं, आत्माभास को ही होते हैं। असंग चिद्रूप आत्मा में न तो ज्ञानता हो सकती है और न अज्ञानिता, ज्ञानता नहीं ज्ञानिता, अज्ञानिता, क्योंकि उसे तो अज्ञान की निवृत्ति की कुछ भी आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए कूटस्थ तो यह जानता ही नहीं कि मैं कूटस्थ हूँ। फिर तुम्हें यह बताना चाहिए कि आभास को यह ज्ञान कैसे हो सकता है कि मैं कूटस्थ हूँ। ये पूर्व पक्ष है। तो अब इसका उत्तर क्या देते हैं? यह दोष ठीक नहीं है। चिदाभास का असली स्वरूप तो कूटस्थ ही है। वह चिदाभास कूटस्थ से भिन्न तो सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि आभासत्व तो मिथ्या ही है और उसकी कूटस्थता को शेष रख लिया जाता है, क्योंकि बच्चे की कूटस्थता ही, आभास तो बीत जाएगा। जैसे दर्पण में प्रतीत होने वाले मुखाभास का असली स्वरूप तो गर्दन पर लगा हुआ मुख ही है। यदि चिदाभास मिथ्या है तो उसके आश्रित रहने वाला मैं कूटस्थ हूँ यह ज्ञान भी मिथ्या हो जाना चाहिए। ऐसा यदि पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे कि फिर इस बात का निषेध हम कब करते हैं? कूटस्थ के स्वरूप के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सभी मिथ्या है। फिर इस ज्ञान को मिथ्या मानना भी तो हमें इष्ट ही है कि देखो रज्जु में जो सर्प कल्पित कर लिया गया है वह जब नष्ट हो जाता है, नष्ट हुआ प्रतीत हो, तब उस विसर्पण को कोई वास्तविक विसर्पण नहीं मानता है। कहने की बात इतनी ही है, यह समझ लो कि जैसे कोई अपने आप को चिदाभास मानता है, यानी जीव मानता है, तो उसको क्या कहा जाता है? भैया तुम जीव नहीं हो, तुम कूटस्थ हो। यानी जीवत्व जिसमें प्रतीत होता है वह तुम हो। ठीक है, तो यह बात क्यों बताई गई है?
बुद्धि वृत्ति में संस्कार पड़ जाएगा कि मैं कूटस्थ हूँ। तो जो चिदाभास होने के कारण अपने को परिच्छिन्न मानता था, और परिच्छिन्न मानने के कारण उसमें नाना प्रकार की भेद दृष्टियां थी। जब वो कूटस्थ अपने को मानेगा तो कूटस्थ में भेद नहीं होता। तो एक तरह से उसकी सारी इच्छाएं गलित हो जाएंगी, सारी अहम की परिच्छिन्नता गलित हो जाएगी। तो बंधन का कारण क्या है? भेद, इच्छा। भेद के कारण ही तो इच्छा होती है। जो परिपूर्ण वस्तु होती है उसको थोड़ी ना इच्छा होती। तो इस ज्ञान से उसके अंदर जो सुख की इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है। सुख की इच्छा पूर्ण होने पर फिर कोई इच्छा शेष नहीं रहती, तो वैसे मुक्त हो जाता है। यही बात ये समझाना चाह रहे हैं। यद्यपि वह बोध मिथ्या ही है तो भी उससे मिथ्या संसार तो निवृत्त ही हो जाएगा। यही बात समझाना चाह रहे हैं। यहाँ बोध भले मिथ्या है लेकिन इससे मिथ्या संसार निवृत्त हो जाएगा। देखो, जैसा रोग होता है वैसी ही औषधि दी जाती है। अगर रोग सच्चा नहीं है तो उसको सच्ची औषधि खिलाने की जरूरत नहीं है नारायण। उसका भ्रम मिटाने की जरूरत है कि तुमको रोग हुआ है। हाँ, तो झूठ मूठ में पानी में जो है शक्कर डाल के पिला देते हैं, बोला हम बड़ी औषधि हम तुमको डाल के पिला रहे हैं। तो उसको लग गया ना, यहाँ औषधि पी रहे तो हो गया, रोग ठीक हो गया। ऐसे अखंडानंद जी सुनाया करते थे। कोई थे उनके गांव में, वो हो गए रोगी। बोले कि कहीं से ठीक नहीं हो रहा था। तो अखंडानंद जी बोले यार क्या किया जाए। तो एक डॉक्टर को जानते थे, बड़ा नामचीन डॉक्टर था वहाँ का। बोले इनको कोई दवा फायदा नहीं कर रही है, क्या किया जाए। बोले आप कुछ मत करना, आप हमारी प्रशंसा बहुत करना, बाकी हम सब काम कर देंगे। गए, उनकी खूब प्रशंसा की कि फॉरेन से आए हैं ऐसा ऐसा करके। और वो जो है ना 6 महीने तक डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगाया उन्होंने हमको, और वो ठीक हो गए। 6 महीने तक डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगाया है और ठीक हो गए। तुम्हारे मन के अंदर संगत बननी चाहिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो आदमी ठीक हो जाता है। यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि जैसा बोध होता है, जैसा बोध मिथ्या है, उससे मिथ्या संसार तो निवृत्त ही हो जाएगा। जैसे सपने के झूठे व्याघ्र को देखकर चौंकने से किसी की निद्रा टूट जाती है, लोक में भी कहा जाता है जैसा यक्ष होता है वैसी बलि दी जाती है। जैसा यक्ष होगा वैसी बलि दी जाएगी ना नारायण। छोटा देवता छोटी बलि, बड़ा देवता बड़ी बलि दी जाती है, और झूठा देवता तो झूठी बलि दी जाती है। वही चीजें कही जा रही है। हालांकि ये चीजें आप लोग जानते हो पहले से, है ना। अरे भाई, जब अज्ञान वृत्ति रूप है तो अज्ञान को निवृत्त करने वाली विद्या भी वृत्ति पर ही आरूढ़ होगी, आत्मा पे थोड़ी न चढ़ बैठेगी। इस कारण कूटस्थ सहित जो चिदाभास है वह उस कूटस्थ को अपने मिथ्या स्वरूप से पृथक करके मुख्य वृत्ति से तो नहीं किंतु लक्षणा वृत्ति से यह जान ही सकता है कि मैं कूटस्थ हूँ। यानी वहाँ शब्द तो नहीं जाते, लेकिन यह वृत्ति दूसरी सारी वृत्तियों को हटा देती है और अहमता को कूटस्थ के सन्मुख कर देती है। और जैसे ही कूटस्थ के सन्मुख होती है वह वृत्ति नहीं रहती। जो निर्वृत्त है, निर्विकल्प है, वही तो अपना स्वरूप है। 18वां श्लोक है, इसमें कहते हैं कि कूटस्थ ही चिदाभास का निज स्वरूप है। कूटस्थ ही चिदाभास का निज स्वरूप है। यानी अभी जो आपको अपना शरीर अनुभव में आ रहा है, इसका अनुभव ही चिदाभास है। यह जिस ऐसे वस्तु में प्रतीत हो रहा है जो बदल नहीं रहा है, उसी को कूटस्थ कहते हैं।
आपका शरीर जिस अधिष्ठान में प्रतीत होता है उसी को कूटस्थ कहा जाता है। आपका वास्तविक रूप कूटस्थ है, लेकिन आप अपने को चिदाभास समझते हो, यही भ्रांति है। इस कारण कूटस्थ सहित जो चिदाभास है वह उस कूटस्थ को अपने मिथ्या स्वरूप से पृथक करके मुख्य वृत्ति से तो नहीं किंतु लक्षणावृत्ति से तो जान ही सकता है कि मैं कूटस्थ हूँ। मुख्य वृत्ति से तो नहीं जान सकता, क्योंकि वो दृश्य नहीं है। लक्षणावृत्ति से जाना जा सकता है कि वो है, क्योंकि उसके होने से ही तो कुछ हो सकता है। जैसे जब मूवी चल रही हो तब पर्दे को इंगित करना हो तो लक्षणावृत्ति से इंगित किया जाता है कि इसके पीछे पर्दा है, तभी ये चीजें दिखाई दे रही हैं। मुख्य वृत्ति का मतलब होता है कि जैसे आंख से सामने कोई वस्तु रखी है, देख लो, कान से सुन लो, जीभ से चख लो, प्रत्यक्ष प्रमाण। वो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता। मैं कूटस्थ हूँ, मेरा असली रूप कूटस्थ है। इसी अभिप्राय को लेकर श्रुति ने अस्मि यह पद कहा हुआ है। जैसे अहम ब्रह्म अस्मि, तो जो अस्मि यानी हूँ पद है वह कूटस्थ को लेकर, अधिष्ठान रूप ब्रह्म को लेकर ही कहा जाता है। अब जैसे अयम आत्मा ब्रह्म होता है, तो वहाँ अयम शब्द का क्या अर्थ होता है? अयम शब्द का अर्थ वैसे संस्कृत में यह होता है, ठीक है। तो यह दो दिशा में हो सकता है। एक तो वह दृश्य की ओर हो सकता है, यह बोतल में हूँ। दूसरा दृश्य के प्रकाशक की ओर हो सकता है कि वह ज्ञान स्वरूप सत्ता में हूँ। तो किस तरफ अर्थ लेना है वही बात यहाँ बताई जाएगी। जो लौकिक लोग होते हैं वह अपनी देह को ही आत्मा मानते हैं और ना उसमें उनको कोई संशय होता है, ना कोई विपर्य होता है। यानी बिना संशय और विपर्य को वह निश्चित रूप से जानते हैं कि यह देह मैं हूँ। जो लौकिक है, अज्ञानी है, और उनका यह इतना दृढ़ होता है कि जैसे तुम्हारे 10-20 बछड़े हो, नहीं तुम्हारा एक बछड़ा हो, तुम मेले में लेके जाओ और वहाँ 10-20 बछड़े हो एक जैसे, तो घुस गया तो तुम ढूंढो तो तुम पहचान नहीं पाओगे जल्दी से, ठीक है। लेकिन तुम देह को कितना अपना मानते हो कि मेले में गए जहाँ हजारों लोग हैं, लेकिन तुम अपनी देह का मैंपना छोड़ते थोड़ी ना हो, भूल थोड़ी ना जाते हो कि यह मैं हूँ। कितना गहरा संशय है, कितना गहरा संशय रहित है, विपर्य रहित हो कि देह को कितना निश्चित में मानते हो। देखो, जैसे तुम अपनी देह को देख रहे हो वैसे तुम दूसरे की देह को भी तो देख रहे हो। अरे यह कहूँ कि तुम्हारी ही शक्ल सूरत के लाख लोग हों तो भी तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये मैं हूँ कि वो मैं हूँ। सेम टू सेम जीरोक्स कॉपी, तभी भी तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। जब बड़े मेले में घुसते हैं तब अपने शरीर पर कोई चिन्ह करके नहीं घुसते। अपने शरीर के होने में उन्हें कभी संदेह नहीं होता। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा के विषय में ऐसा ही दृढ़ ज्ञान मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है। जितना दृढ़ ज्ञान यह देह मैं हूँ इसमें है, इतना ही दृढ़ ज्ञान वह कूटस्थ मैं हूँ उसमें है। एक बात और बता देते हैं आपको। देखो, तुमको भय किस बात का लगता है कि मरने के बाद हमारी मुक्ति नहीं होगी, हम सूक्ष्म शरीर लेके भटकेंगे, इसी का तो भय होता है। मान लो ज्ञान नहीं हुआ, फिर दूसरे गर्भ में जाना पड़े, उल्टा लटकना पड़े, इसी का तो डर है। और क्या का डर है? तो ऐसा सोचो कभी शांत बैठ के कि मेरा शरीर छूट चुका है, मैं यहाँ सूक्ष्म शरीर से ही बैठा हूँ या प्रेत शरीर से ही बैठा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए?
तब वहां विचार करो कि क्या यह सूक्ष्म शरीर मैं हूं, कि मैं क्या हूं, मेरा जन्म मरण क्यों होता है, मुझे दूसरे के गर्भ में क्यों ढकेला जाएगा। पूछो अपने आप से, क्या उत्तर आता है? पहला उत्तर तो यही आना चाहिए कि नहीं, यह जो देह बैठा है यह मैं नहीं हूं। पहला उत्तर यही तो सत्संग में रोज ठोक पीट के आपको समझाया जा रहा है कि यह मैं नहीं हूं। तो इसका जन्म होता है ना, मेरा तो नहीं होता, पहला निश्चय। दूसरा, यह मुझे अनुभव में क्यों आ रहा है, मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? बोले वृत्ति के स्फुरण के कारण। देखो ये ज्ञान दृढ़ कर लो, अभी काम आवेगा। चित्त में ऐसी संबित बनी तो केवल अपना ही देह थोड़ी अनुभव में आ रहा है, दूसरी चीजें भी तो अनुभव में आ रही। जैसे प्रकाशु देह में, वैसे प्रकाशु विश्व सब हूँ, इसीलिए यह विश्व सब, अथवा नहीं हूँ विश्व। जैसे मैं देह को प्रकाशित करता हूँ, मुझसे पूरे विश्व को प्रकाशित करता हूँ। तो जैसे फिर मैं देह हो सकता हूँ तो मैं पूरा विश्व भी तो हो सकता हूँ। एक जैसे ही तो दिखता है। इसी आंख से हम अपना शरीर भी देखते हैं, दूसरे का भी शरीर देखते हैं। अपनी देह के विषय में ये पांचों इंद्रियां ही तो प्रमाण है। पांचों इंद्रियां बंद कर दी जाए ना नारायण, तो तुमको शरीर का भान नहीं हो सकता। स्पर्श इंद्रिय जैसे ही बंद कर दी जाएगी ना, तुम बेहोश हो जाओगे, तुमको शरीर का भान बिल्कुल ही चला जाएगा। ये तो स्पर्श इंद्रिय है, बताती है कि ये पाँव है, ये हाथ है, ये सिर है। तो वहां क्या विचार करना चाहिए? पहला विचार क्या? देखो गुरुजी ने क्या समझाया, सबसे मूल प्रश्न क्या होते हैं कि मैं क्या हूं। क्योंकि सारा बंधन, सारा दुख किस लिए है? अपने मैं को ना पहचानने के कारण। तो तुरंत प्रश्न उपजेगा कि यह जो देह दिखाई दे रहा है, मुझे भाषित हो रहा है, क्या यह मैं हूं? तो उसका उत्तर उपजना चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? दृष्टा और दृश्य का विवेक। दृश्य की कोई वस्तु मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि दृश्य बदलता है, मैं तो बदलता हूं। यह विवेक एकदम दृढ़ होना चाहिए। सपने में घुस जाए विवेक, दृष्टा दृश्य का विवेक, सत असत का विवेक, प्रकृति पुरुष का विवेक, कूटस्थ चिदाभास का विवेक जो यहाँ पढ़ रहे हैं। कूटस्थ चिदाभास का विवेक तो है। तो तुमको क्या अनुभव में आएगा कि यह देह मैं नहीं हूं। तो उस समय जो देह होता है वो मनोरूप होता है, मनोरूपित होता है। देखो प्रेत के अंदर क्या सामर्थ्य होती है कि अगर वो चाहे तो तुमको भैंसे के रूप में दिखाई दे सकता है, चाहे तो तुमको सुंदर पुरुष के रूप में दिखाई दे सकता है। यानी वो अपना रूप बदलने में सक्षम है। तो उसको भी तो भैंसा, जब भैंसा बनता होगा तो लगता होगा कि मैं भैंसा हूँ। तो नारायण वहां जब यह भाव करेगा कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, तो क्या वैसी वृत्ति नहीं बनेगी? वहां कोई रोकने टोक नहीं आ रहा है। तो ऐसी वृत्ति बन सकती है। अभी कुछ दिनों के पहले का सत्संग है, सुबह का सत्संग था। बापू जी क्या बता रहे थे कि ऐसे अभी ज्ञान हो जाए द्वैत तत्व का तो ठीक है, मुक्ति हो जाती है। स्थित्वा श्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो मरते समय भी अगर संबित बन जावे कि मैं कूटस्थ हूँ, मैं नहीं मरता। आकाश कभी मरता है क्या? परम आकाश कभी मरता है? ज्ञान कभी मरता है? तो मेरी तो मृत्यु नहीं होगी। कुछ बातें दिल पर इतनी दृढ़ता से लिखी हुई होनी चाहिए ना, उसको कोई मिटा ना सके। उसके विषय में कोई संशय नहीं, कोई विपर्य नहीं। देखो समझ की दृढ़ता का नाम ही साक्षात्कार होता है। जो उल्टी समझ हो गई है उसको हटा के वास्तविक समझ की दृढ़ता का नाम ही साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं? गुरुजी बता रहे थे कि मृत्यु के समय भी अगर ज्ञान प्रकाशित हो जाए तो भी मुक्ति हो जाती है। अगर मृत्यु हो गई, उस समय भी ज्ञान नहीं हुआ और सूक्ष्म शरीर फंसने लग गया, उस समय भी ज्ञान विचार कर ले तो भी वो मुक्त हो सकता है। मैंने पहली बार सुना।
उसी के आधार पर ये बात आपको मैं बता रहा हूँ। हालांकि उस समय के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको तो कल के लिए भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज और अभी निश्चय कर लो, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। दोहराते जाओ, अंतर में अनुभव करते जाओ, डूबते जाओ, दोहराते जाओ, डूबते जाओ, होते जाओ। अभी तो शरीर में बल है, बुद्धि में समझ है, मन एकाग्र है। नहीं एकाग्रता, थोड़ी एकाग्रता कमा लो, करना क्या है। सुबह का सत्संग में तो यही था कि जगत के मिथ्यात्व का बार बार निश्चय करें, और जो अपना स्वरूप है वो प्रकाशक तत्व है, साक्षी तत्व है, उसमें अपना मैं रखे और उसी को समस्त सृष्टि का उद्गम का स्रोत माने, यानी उसी को अधिष्ठान माने और उसमें विश्रांत हो जाए। हमारी स्वरूप में स्थिति क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं स्वाभाविक बहिर्मुख है करोड़ों जन्मों से, और वो हमको बहिर्मुख ही रखना चाहती हैं। जो अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां मतलब मन रूप, भाई आंख खुली है तो मन ही कारण है, कान खुला है तो मन ही कारण है, सारी इंद्रियों के मूल में मन ही है। अगर हम उसको अंतर्मुख कर सके, देखो अंतर्मुख करने पर एक चीज तो निश्चित है, क्या? कि शांति आएगी। जब शांति आएगी तो तुम्हारा बल बढ़ेगा ना नारायण। उसी शांति में ज्ञान मिला तो विश्रांति हो जाएगी, हो गया काम खत्म। इतना तो कर लो। फिर जो चिदाकाश तत्व है उसके साथ एक बार अपनी वृत्ति को फैलाते जाने को, फैलाते जाने को, फैलाते जाने। कैसे फैलाते हैं? जैसे नाक है, नाक के भीतर आकाश है, जिसमें से हवा अंदर जा रही, बाहर आ रही, ठीक? उस आकाश को देखो, उसमें ज्ञान तो है, तभी तो पता चल रहा है सीधा आकाश हो। जब इस पे ध्यान टिक जाए अच्छे से तो उस आकाश को देखो जिस आकाश में पूरी नाक है, फिर पूरा सिर, आकाश को देखना है। सिर के अंदर भी तो आकाश होगा, सिर के बाहर भी आकाश होगा। तो हर कोशिका के भीतर बाहर जो आकाश है उसको अनुभव कर सको, उसको बोलो यह आकाश मैं हूं। सिर की हर कोशिका को दूर दूर कर दो, उसके भीतर जो आकाश है उसको मैं बोलूं। फिर से बोल रहा हूं, सिर के अंदर कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से सिर बनता है। जैसे ईंटों से ही तो मकान बनता है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो एक ईंट और दो ईंट के बीच में बहुत जगह है। तुम भले सीमेंट लगा के उसको पैक कर देते, तुमको नहीं दिखता, लेकिन वहां जगह है। अभी तभी तो सब बंद रहता है तो भी आत्मा घुस जाता है, सूक्ष्म शरीर घुस जाता है। कांच का बंद कर दो, उसके अंदर भी घुस जाएगा। आकाश रूप होता है ना, तो आकाश है ना उसके अंदर। आकाश नहीं होता तो उसको गर्म करने पर गर्म नहीं होता, तभी तो अग्नि प्रवेश करती है लोहे के अंदर। लोहा कितना ठोस सकता है? तो उस आकाश को अनुभव करो, बोलो यह आकाश मैं हूँ। धीरे धीरे उसकी रेंज बढ़ाते जाओ, फिर एक रेंज में पूरा शरीर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आसपास की वस्तुओं को लेते जाओ। तो ऐसे ही फील के साथ कि वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। आकाश के ऊपर नजर, बाकी जो शरीर भासेगा उसमें कल्पना सहित, यह मुझमें कल्पना मात्र है। तो अधिष्ठान से आप एकता करके जो वृत्ति बनाते हो वह वृत्ति होती है ब्रह्म वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति इसको बोलते हैं। इसमें साक्षीपना भी मिल गया, अद्वैपना हम बनाते जा रहे हैं। साक्षी जिसको बोलते थे ना वो भी मिल गया, कल्पित तो देख रहे हैं इसको, तो साक्षी जिंदा रह गया। फिर साक्षी को ही हम क्या कर रहे हैं? अद्वय बना रहे हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्म से अपनी वृत्ति का तदात्म्य करना। जब यह फैलने लग जाएगा तो धीरे धीरे आसपास के वातावरण को, फिर पूरी पृथ्वी को अपने में ले लेगा। इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, वहीं ठहर जाओ।
यह पूरी पृथ्वी मुझ में कैसे भासती है? कल्पना रूप। क्यों दिखाई दे रही है? मन रूपी भ्रांति के उदय होने के कारण मुझ में ही यह संपूर्ण सृष्टि प्रतीति मात्र ही अनुभूत होती है। ठीक वैसे जैसे मेरा स्वप्न, एकदम उसको स्वप्न के जैसे तुल्य कर दो और तुरंत ही ओम का गुंजन करके सब शांत कर दो। ये ब्रह्माकार वृत्ति बनाने का तरीका है। अब ये मत कहना कि आपको पता नहीं है। अब आप इसका प्रयोग करके मुक्ति का अनुभव करना चाहो तो कर सकते हो। ना ये आसान है ना ये कठिन है। आपकी अगर एकाग्रता और अनासक्ति पकेगी तो आसान हो जाएगा। कहीं आसक्ति है, मन में विक्षेप है तो कठिन रहेगा। हाँ, तो मुख्य विषय पे वापस आते हैं। ये बातें तो हम लोग बता दी आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बता देना ज़रूरी है। क्या पता कल चर्चा करने के लिए हम ना हो या आप ना हो। मैं मनुष्य हूँ ऐसा जो देहात्म विषय में लोगों का दृढ़ निश्चय पाया जाता है, उसके समान ही यदि किसी को प्रत्येक आत्मा के विषय में देहात्म ज्ञान की बांध करने वाला ज्ञान हो जाए कि यही आत्म तत्व मैं हूँ, यही ब्रह्म तत्व मैं हूँ, यही आत्म तत्व मैं हूँ, यही ब्रह्म तत्व मैं हूँ। उसी की बात बता रहा था मैं अभी। ब्रह्म तत्व मतलब कूटस्थ, कूटस्थ मतलब जिसपे सारे शरीर गढ़े गए हैं, जिसपे ये सारे शरीर गढ़े गए हैं उसी को कूटस्थ कहा जाता है। कूट माने कल्पना रूप यह जगत जिसमें स्थित भासता है वह कूटस्थ है। कूट माने झूठा भी होता है। यह झूठा जगत जिसमें स्थित हो भासता है उसको कूटस्थ कहा जाता है। वह विद्वान मुक्त ना होना चाहे तो भी मुक्त हो जाता है। वही तो जीवन है, वास्तविक जीवन है नारायण। नहीं, कितना आनंद होता होगा उसकी। कभी बैठोगे ना तुमको लगेगा कि उसमें इतना आनंद है जिसकी कोई सीमा नहीं। कल्पना करके देखोगे तो भी। बापू जी नहीं बताते कि जैसे तुमको तुम्हारा प्रियतम दिखाई देता है तो बड़ा आनंद रहता है। तो उसको तो हर पल अपना प्रियतम मिल रहा है, वो चाहे जगे, चाहे सपना देखे, चाहे सोवे, कितना आनंद रहता होगा ना। हर रोज नई एक शादी है। लोगों की जिंदगी में एक बार शादी होती, बड़े खुश रहते हैं उस दिन, है ना। शरीर में बल रहता है, लगता है कि हमको तो सब कुछ प्राप्त हो गया। बाद में जिम्मेदारियां, शरीर में शक्ति कम, पैसे के लिए भटकते रहो। लेकिन यहाँ जब परमात्मा से विवाह हो जावे तो रोज नवीन आनंद है। करना क्या है उसके लिए? जो अनात्मा है उसकी तरफ से मुंह मोड़ दो, जो आत्मा है उससे एकता का अभ्यास करो। इतना ही तो है। प्रारंभ में तो ऐसे ही किया जाता है, फिर एक समय ऐसा आएगा कि अनात्मा कुछ बचेगा नहीं, तुम ही तुम होगे हर रूप में, हर नाम में, हर नूप के प्रकाशक में, हर नाम के अधिष्ठान में। लेकिन क्रम से चलेंगे तो अच्छा रहेगा, कूद के जाएंगे तो। क्योंकि उसका संसार का कारण अज्ञान तो ज्ञान से बाधित हो चुका है ना। तो मुक्त ना होना चाहे तो भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आत्मा में उसका दृढ़ निश्चय है कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही। देखो आप ज्ञान में कितना आगे बढ़े कैसे पता चलता है? पता है, जिस दिन सपने में तुमको ऐसा लगने लगे कि मैं ब्रह्म हूँ, उस दिन समझ जाना हो गया काम, खत्म हो गई कहानी। देखो जब तक बुद्धि है तब तक मैं ब्रह्म हूँ ये स्वीकार कर लेना आसान होता है। लेकिन मन तुम्हारा स्वीकार कर ले कि तुम ब्रह्म हो, ये सपने होते हैं ना मनोमय कोश,
की प्रधानता होती है। जिस दिन तुम्हारा मन, जैसे अभी तुम देह हो, ये तुम्हारे मन ने स्वीकार कर रखा, तुम्हारे मन से तुम्हारा नाम कोई भी बोले, बुद्धि को सोचना थोड़ी ना पड़ता कि मेरे को बुलाया जा रहा, भले किसी और को बुलाया जा रहा, तुम्हारा नाम कान खिंच जाएंगे फटाक से, मन में बैठ गया। ऐसे ही अयम का अर्थ लोक में अपरोक्षत्व होता है। इस संसार में अयम का मतलब होता है यह का मतलब होता है जो वस्तु सामने ही रखी हो। अपरोक्ष का मतलब ही होता है जो सामने हो। इस श्रुति में अयम इस शब्द से अपरोक्षता ही लिया गया है, तो श्रुति में भी इसका अर्थ अपरोक्षता से है, लेकिन दिशा अलग है। ऐसा यदि कोई कहे तो उसकी बात भी मान लेनी चाहिए कि हाँ, यह अर्थ भी लिया जा सकता है, क्योंकि जो स्वयं प्रकाश है अर्थात किसी साधनांतर की सहायता के बिना अनुभूत होने वाला जो चैतन्य है वो सदा प्रत्यक्ष ही रहता है। तो उसे अयम कह दिया जाए तो क्या गलती है? और अयम कहेगा कौन? बुद्धि कहेगी अयम आत्मा ब्रह्म, जिसके प्रकाश में मैं दिखती हूँ, वह प्रकाश ही ब्रह्म है। परोक्ष और अपरोक्ष का विरोधी जोड़ा, इस प्रकार ज्ञान और अज्ञान का विरोधी जोड़ा, ये दोनों ही नित्य अपरोक्ष आत्मा में भी हो सकते हैं। जैसे कि 10वें में ये दोनों ही विरोधी बातें पाई जाती हैं। 10वें में का मतलब वही कहानी सुनाएंगे जो 10 लोग नदी पार कर रहे थे, वो यहीं की है और पंचदशी की ही है। जैसे दो चीजें, एक परोक्ष है मतलब कि दूर कहीं रखी हुई है, हमको अभी दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ उसके बारे में बताया गया कि जैसे हम कभी अमेरिका नहीं गए तो बोला जाता है अमेरिका है, तो मान लेते हैं अमेरिका है, कभी देखा नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं देखा, अनुमान प्रमाण। तो एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। सामने जो चीज है हम उसको देख के जान जाते हैं कि हाँ ये तो है, हमने देखा है भाई, हमको भी पता है कि वो वस्तु है, ऐसे तो बोलते हैं। तो एक के विषय में हमको ज्ञान है, दूसरे के विषय में हमको अज्ञान है, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन ये दोनों चीजें आत्मा में हो सकती हैं। भाई जो आत्मा होता है वो तो स्वयं प्रकाश है। अरे भैया वो अज्ञान वृत्ति को भी रखता है, ज्ञान वृत्ति को भी रखता है। विवेक विरोधी होता है अज्ञान का, आत्मा विरोधी नहीं होता। ये बात तो पहले भी समझे जा चुके हैं। हाँ, तो नारायण भी बातें बता रहे हैं कि 10 आदमी किसी नदी को पार उतर कर अपने आदमियों को गिनने लगे। गिनने वाला अपने को छोड़कर शेष 9 को गिन लेता था। परिणाम में वे नदी के किनारे बैठकर 10वें के लिए रो रहे थे कि हाय 10वां डूब गया। उस गिनने वाले 10वें को अपना जो ज्ञान होता था उस ज्ञान को 9 की गिनती से दबा दिया। 9 की गिनती ने 10वें को दबा दिया। वह 10वां पुरुष उन 9 को प्रत्यक्ष देखता था। उनको तो प्रत्यक्ष देख रहा है, लेकिन खुद नित्य अपरोक्ष है या साक्षात अपरोक्ष है, उसको नहीं देख रहा है। परंतु भ्रांति में फंसकर गिनने वाला अपने आप को नहीं जानता था कि मैं ही तो 10वां हूँ। ठीक है, ये आत्मबोध कराने के लिए इस युक्ति का बड़ा उपयोग किया जाता है। जैसे कोई बोले कि मुझे अज्ञान है, आप मेरे अज्ञान का नाश करो, तो जो यह बोल रहा है कि मुझे अज्ञान है, क्या वह अपने को देख रहा है? अपने को गिन ही नहीं रहा है। अपनी ओर देखेगा तो पता चलेगा कि मुझसे बड़ा ज्ञान रूप तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अज्ञान है, मैं इस बात को भी तो जानता हूँ। तो जो भ्रांति मिटानी होती है किसी की, तो सबसे पहला वार तो यही किया जाता है, क्या तुमने अपने को विचारा कि तुम क्या हो? भ्रांति में फंसकर गिरने वाला अपने आप को नहीं जानता था कि मैं ही तो 10वां हूँ। शेष 9 को देखता था, परंतु अपनी ओर उसका ध्यान नहीं जाता था। उसका सारा ध्यान 9 ने खींच लिया था, यानी दृश्य ने खींच लिया था। तुम्हारा ध्यान भी सब 9 लोगों ने खींच लिया है। ये 5 इंद्रिय, 4 अंतःकरण, इन्होंने तो खींच रखा है। तब वह 10वां पुरुष यद्यपि स्वयं ही 10वां है, फिर भी अपने आप को ही कह बैठता है कि 10वां ना तो मुझे प्रतीत होता है और ना 10वां है ही।
न आत्मा मुझे प्रतीत होता है, न आत्मा है ही, न परमात्मा मुझे प्रतीत होता है, न परमात्मा है ही। नास्तिक लोग ऐसे तो बोलते हैं, होता तो मुझे दिखता, होता तो मुझे सुनाई देता, होता तो मेरे पकड़ने में आता। बुद्धिमान लोग इसी को तो अज्ञान का किया हुआ आवरण यानी पर्दा मानते हैं। यही तो पर्दा है। पहले तो अपने आप को नहीं जाना और फिर निश्चय कर लिया कि मैं हूं ही नहीं। मैं का मतलब आत्मा, विचार नहीं किया। तो अज्ञान होता है, अज्ञान के बाद एक ऐसी मान्यता जो अज्ञान को पुष्ट करती है, जिसको भ्रांति कहते हो, वही भ्रांति आवरण कहलाती है, और फिर वही आगे जाकर विक्षेप उत्पन्न करती है। अब वह 10वां पुरुष शोक करता है, रोता है कि हाय 10वां तो नदी में डूब गया। बुद्धिमान लोग इस रोदन आदि को अज्ञान का किया हुआ विक्षेप समझते हैं। जब अपने आप को भूल गया तो दुखी हो रहा है, तो उसका जो दुखी होना है, चिंतित होना है, परेशान होना है, उसी को विक्षेप कहा जाता है, जो अभी हमारी परेशानी का कारण है। वास्तव में हमको कोई परेशानी नहीं है। परेशान मन है, परेशान प्राण है, परेशान इंद्रियां हैं। अरे भूख लगेगी तो प्राण परेशान होगा, अनुकूलता नहीं रहेगी तो मन परेशान होगा, कोई अच्छा लगा कोई बुरा लगा तो बुद्धि परेशान। कोई है जो किनारे खड़ा है, केवल टुकुर टुकुर देख रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है, वो इनसे जुड़ेगा तो परेशानी खड़ी होगी। बापूजी क्या बोलते हैं, वृत्ति से जुड़ने का अगर दुर्भाग्य छोड़ दिया जाए तो तुम अभी मुक्त हो। वृत्ति से जुड़ने का दुर्भाग्य छोड़ दिया जाए। हालांकि आगे जाकर के बापूजी बताते हैं कि वृत्ति से जुड़ने के बाद जो शेष तत्व बचता है, उसके अनुसार वृत्ति भी बनानी पड़ती है। पहले वृत्ति छोड़ दिया तो आधा काम हो गया, अनात्मा को छोड़ दिया, लेकिन आत्माकार वृत्ति भी तो बनानी पड़ेगी। जैसे कपड़े में से मैल निकाल डाली, लेकिन फिर कपड़े को अनुकूल रंग में रंगना भी तो पड़ता है। जब कोई आप्त पुरुष आकर कहता है कि भाई 10वां मरा नहीं है, वह तो यही है, तब इस आप्त वचन को सुनकर परोक्ष रूप से 10वें को जान लेता है। महात्मा आए बोले 10वां यही है, मरा नहीं है, तो पानी वानी की तरफ देख रहे होंगे, लग रहा है पानी के अंदर ही है, हाँ, लेकिन किसी कारण जिंदा है, अभी महाराज जी इसमें से निकाल देंगे, या निकल करके वो दूर जंगल में चला गया है, उधर से उसको बुला देंगे, लेकिन है, महाराज ने कह दिया ना तो है। इसी को क्या बोलते हैं, परोक्ष ज्ञान। जैसे ब्रह्म है, सुन सुन के समझ लिया, नहीं है तो सही, गुरु जी बोल रहा है, शास्त्रों में लिखा है तो है, मैंने मान लिया कि भाई है, इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे शास्त्र के कहने से स्वर्ग आदि लोक को परोक्ष रूप से जान लिया जाता है। अपने को तो पक्का विश्वास है स्वर्ग है, तो शास्त्र प्रमाण, तभी तो घर में लिखा के लोग रखते हैं कि हमारे फलाने स्वर्गवासी हो गए, लेकिन पता नहीं कहाँ के वासी हुए, लेकिन लिखाते तो स्वर्गवासी ही है। उस आप्त पुरुष ने 9 गिनने के बाद उससे कह दिया, बता दिया कि 10वां तो तू ही है। बस अब तो उसने अपरोक्ष रूप से अपने को जान लिया, ओहो 10वां तो मैं ही हूँ। अब तो वह परम हृष्ट, परम प्रसन्न होता है, वह पहले की तरह रोता नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, अपरोक्ष ज्ञान। जैसे कूटस्थ है तो परोक्ष ज्ञान, कूटस्थ मैं हूँ अपरोक्ष ज्ञान। अब देखो इन्होंने 7 चीजें गिनाई हैं, और ये 7 चीजें 7 भूमिकाओं से भी संबंधित समझी जा सकती हैं। पहली भूमिका में अज्ञान है, दूसरे में आवरण है, तीसरे में विक्षेप है, चौथे में परोक्ष ज्ञान, 5वें में अपरोक्ष ज्ञान, 6वें में तृप्ति और 7वें में शोकनाश। या तो 6वें में शोकनाश कर दो और 7वें में तृप्ति कर दो, आपकी हाथ की बात, जिसको जहाँ रखना।
शोक नाश, ये सातों अवस्थाएं जो दृष्टांत भूत 10वें में दिखाई गई हैं, दार्ष्टान्तिक में चिदात्मा में भी लगा लेनी चाहिए। ये 4 चीजें याद कर लेनी चाहिए। पहला है अज्ञान होगा तभी आवरण होगा, आवरण होगा तभी विक्षेप होगा। अब विक्षेप के बाद महात्मा आ गए, बता दिया अरे जिंदा है तो परोक्ष ज्ञान हो गया, तू ही है, अपरोक्ष ज्ञान हो गया। अपरोक्ष ज्ञान के बाद फिर हाँ शोकनाश हुआ, फिर तृप्ति हो गई, प्रसन्न हो गया। यह विचारा चिदाभास संसार अर्थात विषयोपार्जन के ध्यान में मस्त हुआ अपने स्वयं प्रकाश कूटस्थ आत्म तत्व को कभी पहचानता ही नहीं है। वह तो दिन रात शरीर आदि की चाकरी में लगा रहता है। यह जो चिदाभास है विषयों के उपार्जन के ध्यान में मस्त है। आंखें देखना नहीं चाहते, देखना छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ तक कि बंद हो जाता है तो सपने में देखती है। कूटस्थ आत्म तत्व को पहचानती नहीं है, रात दिन शरीर की चाकरी में लगे रहते। वह अपने आत्म तत्व की बात को एक अप्रासंगिक बात समझता है कि भाई आत्मा आत्मा क्या होता है। हाँ हमको अभी कमाने दो, हमको अभी खाने दो, हमको अभी परिवार बढ़ाने दो। हाँ अभी 1 बीघा प्लाट है, फिर हम दूसरे लोगों को भगा के उनकी सारी जमीन कब्जा कर लेंगे, है ना। दबंग लोग गांव में ही सोचते हैं ना, ये कमजोर हो गए ना, अब इनकी जमीन अपन दबा लेंगे तो ये लोग लड़ नहीं पाएंगे। हाँ जमीन का बड़ा झगड़ा रहता है गाँव में, सभी जगह, देश देश भी तो इसलिए तो लड़ता है। हाँ तो वो तो समझ नहीं रहे ना कि एक ही आत्मा है, कोई आत्मा भी कोई वस्तु होती है, मर के प्रेत बनेंगे वहीं भटकेंगे। हाँ फिर जिसके लिए जमीन दबाई थी वो काम नहीं आवेंगे। बातचीत चलने पर वह आत्म तत्व को खूब ही फटकारता है। अरे आत्मा आत्मा की क्या बात होती है, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम अभी धन कमाने में लगो, तुम ये करो फलाना करो, एंजॉय करो। बस यही उसकी अज्ञान नाम की पहली अवस्था होती है कि वह कुछ जानता भी नहीं है और जानना चाहता भी नहीं है। इसी को अज्ञान कहा जाता है। उसे दुख तो है लेकिन वह दुख का मूल कारण क्या है वह नहीं विचार करना चाहता। चिदात्मा के विषय की बातचीत चलती है तब सदा यही कहता है कि महाशय कूटस्थ का तो ना मुझे भान होता है ना वह है ये। कूटस्थ का ना मुझे भान होता है ना वह है ही। यही अज्ञान की दूसरी नाम की अवस्था यानी आवरण कही जाती है। इसी से यह लगता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। यही विक्षेप नाम की तीसरी अवस्था कही जाती है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यही विक्षेप है। भाई मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि हमने कूटस्थ को नहीं जाना। स्वप्न दृष्टा सपने की कौन सी बात का करता होता है? स्वप्न पुरुष को लगेगा ना कि मैं गिरा फिसल के, दृष्टा को थोड़ी लगता है कि मैं फिसल के गिरा। स्वप्न पुरुष उसमें जाके कुछ खाता है तो बोलेगा कि मैंने खाया। स्वप्न दृष्टा थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने खाया। स्वप्न दृष्टा क्या बोलेगा? बोलना ही हुआ तो क्या बोलेगा? फल भी मैं ही हूँ, हाथ भी मैं ही हूँ, दांत भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। ये सारी क्रियाएं मुझ में ही प्रतीति मात्र है। यही तो कहेगा। वो कर्ता भोक्ता थोड़ी ना होता है। और वह भोक्ता होते हुए भी भोक्ता नहीं है, कर्ता होते हुए भी कर्ता नहीं है। क्यों भाई तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि कर्म सत्य होवे तब तो हम कर्ता की खोज करें कि कर्ता कौन है। भाई नाटक में किसी ने किसी को मार डाला और कोई जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करा दिया, उसने जाके चेक किया कि भाई किसको मारा, बोले यहाँ 10 आदमी थे, एक आदमी को मार दिया गया है। तो उसने गिना तो वहाँ 10 के 10 विद्यमान थे। हाँ 10 के 10 विद्यमान थे तो क्या वो रिपोर्ट लिखेगा? लिखेगा तो वही बेवकूफ है। ऐसे ही
यहाँ कोई मरता वरता नहीं है, हम नाटक करते हैं। देहि नित्यो अबध्यो अयम देहे सर्वस्य च भारत। चिदात्मा के विषय में जब बातचीत चलती है तब सदा यही कहता है कि महाशय कूटस्थ का तो मुझे भान नहीं है, और कूटस्थ होता नहीं है, इसी को आवरण कहा जाता है। और उस आवरण के कारण फिर आगे बढ़ जाता है, फिर बोलता है यह काम मैं करता हूँ, यह मैं बड़ा सुखी हूँ। बड़ा सुखी हूँ बोलना यह भोक्तापना है, बड़ा दुखी हूँ बोलना भोक्तापना है, बड़ा चिंतित हूँ बोलना भोक्तापना है, मैं रोगी हूँ बोलना भोक्तापना है। रोग का भोग कर रहा है ना। जो चिदाकाश है, जो कूटस्थ है, उसको रोग नहीं हो सकता। आकाश को क्या रोग होगा? जिसमें अवयव होते हैं उन अवयव में विकृति हो सकती है, निरवयव में क्या विकृति होगी? बातचीत में जब कोई समझाता है तब उसे परोक्ष ज्ञान नाम की चौथी अवस्था आती है, उसे कहते हैं कूटस्थ। यानी कि कोई जिसके ऊपर उसको थोड़ा विश्वास हो, जैसे गुरुजन होते हैं, उसको बड़ा समझावे, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तेरे को जो दुख है वो संसार के कारण ही तो हो रहा है। उस संसार में जो तुम्हारी अहमता ममता है उसके कारण ही तुमको दुख हो रहा है, उसको भी थोड़ा समझ में आवे कि नहीं बात इनकी सही है। तो बोले मैं क्या हूँ, तो वर्णन करे। तो बोले हाँ मुझे लग तो रहा है कि कूटस्थ है, यानी आत्मा है। पहले ऐसे ही तो लगता है कि आत्मा है, आत्मा मैं हूँ ऐसा थोड़ी ना लगता है। जैसे गुरु भक्ति योग में हमने एक दिन बोले कि चिंतन का 2 तरीका होता है। या तो तुम ऐसा चिंतन करो कि वह जो चैतन्य तत्व है वो है समंदर की तरह, और मैं एक बर्फ का टुकड़ा हूँ और मैं उसमें विश्राम पाता हूँ। बोले हाँ ऐसा समझना तो बड़ा आसान है और किया जा सकता है। या मैंने बोला दूसरा तरीका भी होता है। बोले क्या? बोले वही चैतन्य समंदर मैं हूँ, ऐसी वृत्ति के साथ विश्राम करो। बोले ये बड़ा कठिन है। सच में कठिन है। उसके लिए बल चाहिए अंतःकरण में, क्योंकि वहां आश्रय छोड़ दिया जा रहा है ना, आश्रय सीधा पकड़ा जा रहा है निर्विषय तत्व को। जब शरण लेने की बात की जाती है तो वहां निर्विषय को थोड़ा सा विषय बनाया जाता है। निर्विषय को थोड़ा सा विषय बनाया गया ना दृष्टांत के माध्यम से। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि जो परोक्ष ज्ञान होता है, पहले परोक्ष ज्ञान ही होता है कि वो कूटस्थ है, पीछे से प्रत्यक्ष रूप से जानता है कि कूटस्थ मैं हूँ। इसी को अपरोक्ष ज्ञान नाम की 5वीं अवस्था कही जाती है। कूटस्थ असंग आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है तब कर्ता भोक्ता आदि जितने भी शोक हैं उन सबको छोड़ देता है। यही शोक अपगम नाम की 6ठी अवस्था कही जाती है। देखो यहाँ पे 6वीं अवस्था में शोक अपगम को लिख दिया है। भले शोक नष्ट होता है, दुख नाश होता है, तब तो सुख होगा। जो कुछ करना था सो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया, ऐसा समझकर वह संतुष्ट हो जाता है। उसकी इसी तृप्ति का नाम 7वीं अवस्था कहा जाता है। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक राहित्य और निरंकुश तृप्ति, ये 7 चीज है। ये 7 अवस्थाएं इस दार्ष्टान्तिक में भी होती हैं, और ये 7 अवस्थाएं उसमें भी थी। 10वां तू है मैं, उस दृष्टांत को लेकर के आत्मा के दृष्टांत को समझा करके ये 7 बातें अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। विवेकांत में बैठिएगा तो इसको विचार करिएगा कि अज्ञान क्या है, आवरण क्या है, विक्षेप क्या है, परोक्ष ज्ञान क्या है, अपरोक्ष ज्ञान क्या है, फिर शोकनाश क्या है और निरंकुश तृप्ति क्या है। क्योंकि यहाँ कथा है ना, तो कथा के माध्यम से उसको बड़ी आसानी तरीके से समझा जा सकता है।
ये सातों अवस्थाएं चिदाभास की हैं नारायण, कूटस्थ की नहीं होती है। ये बंध और मोक्ष इन सातों अवस्थाओं में ही समा जाते हैं। इन सातों में पहली तीन अज्ञान, आवरण तथा विक्षेप अवस्थाएं बंधन करने वाली हैं, पिछली चार अवस्थाएं मुक्ति करने वाली हैं। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहना अवतु सहनौ